10 मई शाम को इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में सीज़फायर हो जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्र बताते हैं, पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे देश को डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड पर सहमति जताते हुए शाम को 5 बजे लैंड, एयर, सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाता है। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रात भर चली टॉक्स जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड मीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेंस शुरू कर दिया। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली किया हुआ था इस चीज़ पर रिपोर्ट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इस चीज़ पर क्लियर ज़रूर है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तान की सियासत ने अपनी ज़मीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया, कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप TRF ने। इस आतंकी संगठन इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियंस को कोई डैमेज ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian life. लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे मतलब एक बार फिर साबित होता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेज इज ऑफ स्केपर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली LOC पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोटर्स और सेल पर बमबारी की और इंडियन सिविलियंस के घरों पर बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, जहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल 59 लोगों में से 44 लोग सिविलियंस थे। Total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by. पूंछ के रेजिडेंट हाजरत सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे। जब एक सेल्स उनकी गाड़ी पर आकर गिरा तो उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल और दूसरा 12 साल का था, दोनों मारे गए। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए या किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी एक गली में बम आकर गिरा और ये दोनों दुनिया में अब नहीं रहे। इनके पिता रमीज खान इंजर्ड हो जाते हैं और अब वो हॉस्पिटल में हैं। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जो 9 टेररिस्ट साइट पर अटैक किया उनमें से जरा कुछ को गौर से देखिए। मुरीदके में मरकज ताइबा जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है। हाफिज सईद जिसे यूनाइटेड नेशन ने साल 2008 में आतंकवादी घोषित कर चुका है। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर ताइबा का नर्व सेंटर है। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया था मरकज सुबहान अल्लाह या मसूद अजहर का बेस है। इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। यह जगह इसके आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं। तीसरी साइड मुजफ्फराबाद का सदन विलाल कैंप और चौथी साइड मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप। यहाँ पहलगाम में हुए हमले के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। और पाँचवीं साइड ऐसी है जहाँ आतंकवादियों का संगठन। ऐसे आतंकी हमले में जिसमें ना सिर्फ इंडियन मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तान के खुद। पेशावर का स्कूल याद है 2024 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। The latest on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन ने TTP ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली।
टीटीपी का फुल फॉर्म है तहरीक तालिबान और पाकिस्तान। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक है? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जहां आतंकवाद का अड्डा बन चुकी है, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ ही होंगे। एक और टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले ही न्यूज़ रिपोर्ट, इस टीटीपी ने पाकिस्तान की आर्मी के 20 लोगों को मार डाला और 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स। इससे कुछ ही दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने BLA ने बोला एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हील्स पर अटैक किया। इस आईडी अटैक में पाकिस्तान आर्मी के 8 सोल्जर्स मारे गए और 6 इससे एक हफ्ते पहले BLA ने एक और IED अटैक किया था जिसमें 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मारे गए। It was the Baloch Liberation Army that has targeted a convoy of Pakistani officers. 10 Pakistani army personnel have been killed in this attack. ऑफिशियल एस्टीमेट कहते हैं कि पिछले 20 सालों में TTP 80,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानियों को मार चुका है। वो कहावत सुनी है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्कोर न्यूज़ को बताते हुए यह बात एडमिट भी की है कि न्यूज़ प्रेजेंटर यादा हकीम ने कहा है कि क्या सर आप इस बात को एडमिट करते हुए कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बैकिंग, सपोर्ट और ट्रेनिंग और फंडिंग करने का? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हुए कहते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से यह गंदा काम हम करते हुए आए, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, उन्होंने कहा कि यह गलती थी और इसी वजह से यह सफ़र किया। That was a mistake and we suffer for that. मार्च 2019 में फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी उन्होंने कहा था कि जिहादी आउटफिट्स तब से एग्जिट कर रहे हैं जब से अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ US लेड अफगान वार हुई थी और वो दशकों से यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। पहले की गलती तो इमरान खान ने मान ली थी, लेकिन अभी ये कहा कि पाकिस्तान अब ऐसे जिहादी ग्रुप्स को बंद कर चुका है, उनके लिए कोई। ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरीके से पहले की गलती मान ली है, लेकिन अभी की गलती पर डिनाइल बोर्ड स्काई न्यूज़ के एंकर ने जब पूछा कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है, यह लश्कर तैयबा का ऑफशूट है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब तो लश्कर तैयबा ही पाकिस्तान में एग्जिट नहीं करता। Let me tell you, Lashkar Taiba is a name from the past. It is totally defunct. It does not exist. पाकिस्तान की इस डिनाइल की आदत की कांग्रेस के नेता सिसिल थरूल ने बड़े अच्छे से पोल खोली। कुछ दिन पहले ही वो अल अरबिया चैनल से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरीके की डिनाइल करने में मास्टर है। Don't forget that Pakistan is a master of पहले denial. पाकिस्तान ने डिनाइल किया था कि 26/11 के मुंबई हमले में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जब एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया तो बाद में उन्हें एडमिट करना पड़ा। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन आर्मी बेस के पास मिलिट्री कैंप में। ये सब दोगलापन है। India is a status quo power. It wants nothing that Pakistan has. It is focused on growing its economy, improving its high technology, providing a future for its young people. It is entirely happy to be left alone by शशि थरूर Pakistan. ने यही and it will कहा leave कि ये Pakistan अटैक्स alone. बड़ी प्रिसाइज और रजिस्टर्ड थे। हम एक भी सिविलियंस का लॉस नहीं चाहते हैं, किसी भी सिविलियंस या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया गया। ये अटैक रात में किया गया ताकि आसपास में कोई भी सिविलियंस ना हो, और जहां अटैक हुआ वो केवल इंडियन अथॉरिटीज द्वारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा लिस्ट की गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी TATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मनी लैंडरिंग और टेरर ग्रुप फाइनेंसिंग, यह दुनिया के अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डालती है उनके आतंक। पाकिस्तान इसके ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। आखिरी बार ऐसा हुआ था जून 2000। FATF ने पाकिस्तान को सुधारने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जिसमें 34 आइटम थे। टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ने इन चीज़ों पर एक्शन लेते हुए प्रॉमिस करी और अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। लेकिन ऐसा होते हुए पाकिस्तान फिर से क्या करने लग जाता है, ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट देखिए। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्च डेनियल सिनोब ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेज दी। इससे पता चलता है कि जैसे मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक नॉलेज बेस बहावलपुर में 2011 और 12 के कंपैरिजन में उसका 18 एकड़ में आप फैल चुका है। लेट 2022 में जब पाकिस्तान में FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था तो उस समय यहाँ की कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ गई थी।